सो वेलकम बैक गाइस टू अनहाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं तांग हाओ की सेकंड वीडियो पर। तांग हाओ की लास्ट की वीडियो में मैंने आप सबको तांग हाओ की सारी सोल रिंग्स और तांग हाओ की डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर, तांग हाओ की क्लियर स्काई एब्सोल्यूट्स के बारे में बता दिया था, जिसकी की एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी होगी। आप लोग उसे वहां पर भी देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा, जिससे कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले लाजमी उस वीडियो को देख लेना। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं तांग हाओ की कुछ और टेक्निक्स पर, जिनमें डेथ गॉड डोमेन, ग्रेट सोमिरू हैमर, तांग हाओ की स्पिरिट बोन्स, तांग हाओ की स्कल बोन, टॉर्सो बोन, लेफ्ट आर्म बोन, राइट आर्म बोन, लेफ्ट लेग बोन और राइट आर्म बोन सभी होने वाली हैं। तांग हाओ पर नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगा, जिसमें मैं तांग हाओ के सारे नाम, तांग हाओ के सारे रिलेशनशिप्स, तांग हाओ का स्पिरिट रैंक, तांग हाओ की स्पिरिचुअल पावर, बैटल पावर, डिवाइन विंग्स, तांग हाओ का फाइट सिस्टम, तांग हाओ के गॉडहुड और उसके प्लॉट पर बात करने वाला हूँ। तो आज के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेथ गॉड डोमेन से। तांग हाओ ने डेथ गॉड डोमेन को तब के वक्त हासिल किया था जब के वक्त तांग हाओ ने स्लाटर सिटी के एग्जाम को पास किया था और हेल रोड को क्रॉस ओवर किया था, जिसके बाद तांग हाओ ने डेथ गॉड डोमेन ऑब्टेन की थी, जिसमें के मर्डरस ओरा कितना ज्यादा बड़ा होता है इस सब के बारे में आप सबको ऑलरेडी पता है। और उस सारे मर्डरस ओरा को कंप्रेस कर एक ही पर्सन की बॉडी में अब्सॉर्ब करने के बाद ही वो डोमेन बनती है, जिसको कि तांग हाओ किसी वक्त भी रिलीज कर सकता है। और तांग हाओ अपनी डोमेन को एक स्पेसिफिक वे में भी यूज कर सकता है, जिसे कि तांग हाओ ने स्पेशली अपने लिए ट्रेन किया था, जिसका यूज करते हुए तांग हाओ अपनी हाईनेस स्पिरिट को शो ऑफ कर सकता है, अपने एनिमी को मर्डरस ओरा के थ्रू प्रेस कर सकता है और उसकी स्पिरिट को ही ब्रोक कर सकता है। इस डोमेन के थ्रू तांग हाओ को काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट भी मिलता है, जिसकी वजह से तांग हाओ की इस डोमेन को एक्टिव होता देखकर तांग हाओ के एनिमीज के पास उसके साथ फाइट करने की विल ही नहीं रहती, मगर वहीं पर तांग हाओ की सारी पावर 120% तक बूस्ट हो जाती है। और जैसे जैसे तांग हाओ की स्पिरिट पावर और इसका रैंक इंक्रीज होता जाएगा, तांग हाओ की डोमेन की पावर भी वैसे वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी और तांग हाओ का अपने एनिमीज को वीक करने का तरीका और अपने एनिमीज को प्रेस करने का तरीका भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस डोमेन को तांग सेन ने 30 से 35 इयर्स की एज के दौरान हासिल किया था, जबकि तांग हाओ स्पिरिट सेज लेवल पर मौजूद था। जिसके बाद आती है ग्रेट सोमिरू हैमर, जो कि एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसे कि हर जनरेशन के सिर्फ एक ही इंसान को सिखाया जाता है, क्योंकि ये टेक्निक किसी भी प्रैक्टिशनर की बॉडी को रिक्वायर करती है। इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए बॉडी और साउल और विल सब का ही स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये टेक्निक सारी साउल लिंक्स को एक ही बॉडी के अंदर कंडेंस कर देती है और उस सारी पावर को एक साथ क्लियर स्काई हैमर में चैनल करते हुए क्लियर स्काई हैमर को एक टोटली मॉन्स्टरस वेपन बना देती है, जिसका यूज करते हुए क्लियर स्काई हैमर का यूजर प्योर स्ट्रेंथ और प्योर अटैक पावर को शो कर सकता है। ग्रेट सोमिरू हैमर एक गॉडली टेक्निक है और इसकी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए किसी भी कैरेक्टर का गॉड लेवल पर होना लाजिम है। मतलब ये कि अभी तक हमने ग्रेट सोमिरू हैमर की जितनी भी पावर को देखा है वो इस टेक्निक की रियल पावर नहीं है, बल्कि इसकी रियल पावर तांग सेन या फिर तांग हाओ के गॉड लेवल पर पहुंचने के बाद ही हम सबको पता चलने वाली है। तांग हाओ को ये टेक्निक 30 इयर्स की एज में मिली थी, जिसे कि तांग सेन ने तांग हाओ को अपना सक्सेसर अनाउंस करते हुए उसे सिखाया था। जिसके बाद आती है एक्सप्लोडिंग रिंग, या फिर इसे आप लोग रिंग ब्लास्ट भी कह सकते हो। ये एक लाइफ रिस्किंग टेक्निक है जो कि ग्रेट सोमिरू हैमर का ही एक पार्ट है, जिसमें कि कोई भी यूजर एक एक करते हुए अपनी रिंग्स को एक्सप्लोड करवा सकता है और स्पिरिट रिंग के ब्लास्ट होने के बाद उसके एक्सप्लोजन में से निकली हुई सारी पावर को भी इसको यूज करने वाला यूजर अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है और उस सारी पावर को मर्ज करने के बाद एक ऐसी फोर्स को जनरेट कर सकता है और किसी भी स्पिरिट रिंग के ओरिजिनल अटैक से काफी टाइम्स हायर पावरफुल होती है। स्पिरिट रिंग की क्वालिटी जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही ज्यादा पावरफुल फोर्स इसमें से निकलेगी। हर स्पिरिट रिंग को ब्लास्ट करवाने के बाद सिर्फ एक ही अटैक लॉन्च करवाया जा सकता है और जैसे ही सारी स्पिरिट रिंग्स ब्लास्ट हो जाती हैं, उसके बाद यूजर एक लिमिटेड टाइम के लिए किसी काम का भी नहीं रहता। इस टेक्निक के अपने अंदर ही इतनी ज्यादा प्योर स्ट्रेंथ मौजूद है, इसे कंट्रोल करना इसके यूजर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है और अगर तो इसे अच्छे से मास्टर ना किया जाए तो ये टेक्निक यूजर की बॉडी पर ही बैकलैश कर सकती है और उससे ही नुकसान पहुंचा सकती है और इसे यूज कर रहा पर्सन इसकी अपनी एक्सप्लोडिंग पावर से ही मर जाएगा। जिसके बाद बारी आती है तांग हाओ की स्पिरिट बोन्स की। तांग हाओ ने ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनने से पहले ही अपनी 6 स्पिरिट बोन्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ था
जिसमें कि तांग हाओ के पास ऑलरेडी 2 स्पिरिट बोन्स तब के वक्त मौजूद थी जबकि वक्त तांग हाओ रैंक 30 पर था। तांग हाओ की पहली 3 साउल बोन्स का ओरिजिन या फिर इनका पावर लेवल, इनकी एज और इनकी एबिलिटीज के बारे में किसी को भी पता नहीं है, जिनमें सबसे पहली स्कल बोन है, सेकंड नंबर पर टॉर्सो बोन है, थर्ड नंबर पर लेफ्ट आर्म बोन है, मगर फोर्थ आर्म बोन जिसका नाम राइट आर्म बोन है उसका ओरिजिन तो अननोन है, मगर उसकी एज 50,000 प्लस ईयर है। ये स्पिरिट बोन तांग हाओ को उसके फादर से 20 या फिर 30 इयर्स की एज के दौरान मिली थी। स्पिरिट बोन को हम सब ने ऑलरेडी सीरीज में भी देख रखा हुआ है, जहाँ पर तांग हाओ ने जिन स्पिरिट बोन्स को अपनी बॉडी से अलग किया था उनमें ये स्पिरिट बोन भी मौजूद थी, जिस पर ब्लैक कलर का रेडियंस मौजूद है। इसमें काफी ज्यादा पावरफुल वॉयलेंट एनर्जी की फ्लक्चुएशंस भी मौजूद थी, जिसे कि हम सब ने सीरीज में भी ऑलरेडी देखा हुआ है। क्योंकि जैसे ही तांग हाओ ने तांग सेन को अपनी दोनों स्पिरिट बोन्स को क्लैन में वापस जाकर देने का कहा था, तब के वक्त इन दोनों स्पिरिट बोन्स में ही काफी ज्यादा वॉयलेंट एनर्जी मौजूद थी। ये दोनों स्पिरिट बोन्स ही अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी की स्पिरिट बोन्स हैं, जिन्हें कि शायद से तांग चैन ने ही पास डाउन किया हुआ है। और जबकि तांग सेन ने अपने सक्सेसर के लिए 2 स्पिरिट बोन्स को पास डाउन किया था, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनकी क्वालिटी भी अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। स्पिरिट बोन की क्वालिटी तांग सेन की माइंड कंडेंसिंग स्कल बोन से भी ज्यादा अच्छी है, जो सारी स्टेटमेंट नॉवल के थ्रू मैं आप सबको बता रहा हूँ। जिसके बाद आती है तांग हाओ की लेफ्ट आर्म बोन, जिसका नाम ओरिजिन और इसकी एज तो अननोन है, मगर जिन 2 साउल बोन्स को तांग हाओ ने अपनी बॉडी से अलग किया था ये उन्हीं में से एक साउल बोन है, जिसका कलर डार्क ब्लू है। और ये स्पिरिट बोन भी तांग सेन की माइंड कंडेंसिंग स्कल बोन से ज्यादा अच्छी है। इसकी क्वालिटी और इसके अंदर मौजूद पावर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसे कि शायद से ही हम लोग कभी यूज होता हुआ देखेंगे। जिसके बाद बारी आती है राइट लेग बोन की, जिसका नाम ओरिजिन और इसके सारे इफेक्ट्स ही अननोन है। इसकी एज मिनिममली 10,000 ईयर्स के करीब है। जिसके साथ ही तांग हाओ की आज की वीडियो में जितनी भी एबिलिटीज पर हमने बात करनी थी वो सब यहीं पर कंप्लीट होती हैं। इसी तरह ही तांग हाओ की नेक्स्ट वीडियो भी टाइम में तो छोटी होगी, मगर उसमें मैं आप सबको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग मिस ना करना। और उसे सबसे पहले देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, और मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।